हम लोग जब मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। हम छात्र हैं, हम युवा हैं, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है एक तरह से, कस्टडी में लेकर यहाँ आने नहीं देना, अपने मर्जी से उनको घूमने नहीं देना, एक तरह से कस्टडी नहीं। देखिए, इस वक्त आप प्रभात खबर देख रहे हैं और हम उस मंच पर मौजूद हैं जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं। देवेंद्र नाथ महतो बीते 12 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अब वो यहाँ इस मंच पर मौजूद नहीं है, अस्पताल में भर्ती है, सदर अस्पताल में भर्ती है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र है उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। और क्यों चिंतित है? वो अस्पताल में भर्ती है, फिर चिंता क्यों है देवेंद्र नाथ महतो को लेकर? चिंता हमें ये है कि यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि हमारा अगुवा नेता जो है उसकी स्थिति कैसी है, उनका हमारे बीच रहना बहुत जरूरी है। वो किस परिस्थिति में है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। हम लोग जब मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। उनकी तबीयत का सारे रिपोर्ट ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि उनकी सारी रिपोर्ट ठीक है, किसी तरह कोई गड़बड़ियां नहीं। रिपोर्ट डॉक्टर वही तो हम लोग मांग रहे हैं ना कि क्या गड़बड़ियां हैं, किस इलाज के लिए आपने उनको रोका है, आप हमें दिखाएं। अगर किसी तरह के उनके किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, आप इलाज कीजिए। लेकिन अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको स्वतंत्र यहाँ पे छोड़िए। अच्छा, नेता तो मिलने के लिए जा रहे, कल रघुवर दास भी मिलने के लिए गए थे, इरफान अंसारी भी मिलने के लिए गए, शिल्पी नेहा तिर्की भी छात्रों से मिली है, फिर आप लोगों को क्यों रोका जा रहा है? नहीं, वो जानते हैं ना कि ये छात्र हैं और उन्होंने वो देख लिए हैं कि ये छात्र मतलब अपने डिसिप्लिन में रह के, अपने संस्कार में रह के इस आंदोलन को कितनी मजबूती दे सकते हैं। मैंने बार बार कहा है, हम सबने बार बार कहा है कि हमें सत्ता का कोई मोह लोभ नहीं है। हम छात्र हैं, हम युवा हैं, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। हम नौकरियां जो पद हैं यहाँ के झारखंडी छात्रों को मिले, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। और जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो छात्र आंदोलन के नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, तो ये चाहते हैं यहाँ की सत्ता में बैठे लोग, सरकार वाले ये चाहते हैं कि अगर उनको यहाँ से दूरी बना दिया जाए, जो स्टूडेंट्स और युवाओं और एवं देवेंद्र नाथ महतो के बीच में कम्युनिकेशन गैप को बढ़ा दिया जाए और उनके बीच का जो संपर्क नहीं हो पाए, तो किसी न मतलब ये आंदोलन किसी तरह से कमजोर हो जाए। उनका मनसा यही है। लेकिन इस मनसे को हम लोग सक्सेसफुल होने देंगे ही नहीं, क्योंकि छात्र लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं और अभी भी डटे रहेंगे। और देवेंद्र जी का इंतजार है सबको। देवेंद्र जी आएंगे और जिस धार से ये आंदोलन चल रहा था उसी धार से फिर से आगे और मजबूती से आगे बढ़ेगा। अस्पताल से देवेंद्र नाथ महतो ने एक पत्र भी लिखा था छात्रों के नाम। हाँ, छात्रों के नाम उन्होंने लिखा था, क्योंकि छात्रों को मिलने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने यही कहा कि जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मेरे शरीर में सांस चल रही है, मेरा जीवन छात्रों में युवाओं के लिए कुर्बान है और इस आंदोलन को जारी रखें। सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है एक तरह से, कस्टडी में लेकर। कस्टडी क्यों? कस्टडी ही है ना, यहाँ आने नहीं देना, अपने मर्जी से उनको घूमने नहीं देना, एक तरह से कस्टडी नहीं है। हम छात्रों से मिलने नहीं दे रहे हैं, एक कस्टडी है। तो उन्होंने यही कहा कि छात्र हिम्मत ना हारें, अभी भी मैं भूख हड़ताल में हूँ और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, हम भूख हड़ताल में ही रहेंगे और इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे और बहुत जल्द वो हमारे बीच में होंगे। हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो नेता, हमारे भाई, उनको हमारे बीच आने दीजिए। उनका तन, उनका मन, उनका दिमाग और दिल छात्रों एवं युवाओं के साथ है। नजरबंद है, मतलब आप लोगों के हिसाब से देवेंद्र नाथ महतो इस वक्त नजरबंद। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार महतो। कुमार महतो आंदोलन से पहले दिन से जुड़े हैं? हाँ, पहले दिन से थे। बीच में हम लोग गए थे कुछ व्यवस्थाओं को लेकर इस आंदोलन में। देखिए, हम तो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो क्या है कि जो अभिभावकों से समर्थन मिल रहा है, इधर उधर से व्यवस्था लोग कर रहे हैं और इस आंदोलन को कैरी कर रहे हैं। तो हम लोग इस आंदोलन को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और उसको मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये हमारे साथ मुकेश जी हैं, जिन्हें लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो इस वक्त कस्टडी में हैं, उन्हें नज़रबंद रखा गया है अस्पताल में। सदर अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो इस वक्त भर्ती है। दरअसल जब इन्होंने विधानसभा का घेराव किया था तब देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर पर गए थे, एम्बुलेंस से पहुंचे थे, लेकिन वो निकले यहाँ से थे, पहुंचे यहाँ नहीं, वो पहुंचे सदर अस्पताल जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ना देवेंद्र चाहते हैं कि वो अस्पताल में रहे और ना यहाँ पर मौजूद छात्र चाहते हैं कि वो अस्पताल में रहे। इसलिए अब छात्रों का मानना है कि देवेंद्र नाथ महतो को नज़रबंद रखा गया है, उन्हें कस्टडी में रखा गया है ताकि आंदोलन की धार
कम हो सके। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।